सबसे पहले तो मैं उस दौर के बारे में ही जानना चाहूंगी जब आपने अपने करियर की शुरुआत की। उस समय का वक्त कैसा था? कुछ मेमोरीज हो, कुछ यादें हो उस वक्त की जो आप शेयर करना चाहें? 84 तक पहुंचने में मुझे और वक्त लगा था। हम लोग मिलने से पहले मैं दिल्ली से हूं बेसिकली, और दिल्ली में मैं थिएटर भी करता था और अब तक करीबन मैंने 200 प्ले कर लिए हैं और करीबन 5000 परफॉर्मेंस स्टेज पे की हैं प्लेस की। तो दिल्ली में जो हमारा ग्रुप था वो नादरा बब्बर जी के साथ हम लोग काम करते थे। मैं और मेरे सारे जो स्टार हो चुके हैं बड़े बड़े एक्टर्स, आलोकनाथ हैं, सतीश कौशिक, राजा बुंदेला और अपना अनुपम खेर, इला अरुण, नीना गुप्ता, हम लोग सब कंटेम्प्रेरी एक ग्रुप से हैं। और वहाँ थिएटर करते करते मैं जॉब भी करता था बिकॉज मेरा एमए इन इंग्लिश, तो वो भी साथ चल रही थी। उसके बाद फिर जब नादरा जी और राज बब्बर जी यहाँ आए और राज जी बहुत बड़े स्टार बन गए, तो नादरा जी ने चाहा कि मैं यहाँ थिएटर शुरू करूँ। तो दिल्ली से उन्होंने जो चुनिंदा एक अच्छे एक्टर्स थे वो उनको कहा कि आप हमारा साथ दें और यहाँ हम एकजुट ग्रुप शुरू करेंगे। तो मैं तो तैयार नहीं था बिकॉज़ मैं बड़ा कंफर्टेबल था वहाँ, टेलीविज़न करता था, थिएटर करता था, नाम भी था, ऑटोग्राफ भी देता था, तो अपना घर में था, ऐश कर रहा था। तो फिर माता पिता मेरे जो हैं वो थोड़े स्केप्टिकल थे कि भाई बॉम्बे जैसे शहर में जब यहाँ लड़का अच्छा खासा कमा भी रहा है, मज़े भी कर रहा है, और मैं नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर भी था। तो फिर वो मेरे घर आए, राज बब्बर और नादरा जी दोनों, और मेरे पेरेंट्स को उनको समझाया कि ये अच्छा एक्टर है, इसकी लाइफ वहाँ डिफरेंट हो जाएगी, स्टार बनेगा, नाम होगा, पैसा भी होगा। तो फिर मैं बॉम्बे आया। दैट वाज इन 1982, 81-82। और फिर हमने पृथ्वी थिएटर में शुरुआत की एकजुट ग्रुप की और बड़े कमाल के प्लेस किए। यहूदी की लड़की, द लोअर डेप्थ्स, राग दरबारी, बल्लभपुर की रूपकथा, सारे क्लासिक्स। और उस दौरान ही मुझे फिल्मों का भी ऑफ़र आने शुरू हो गए, और जाने भी दो यारों जो एक कल्ट फिल्म है, कॉमेडी फिल्म, जिसमें सब हम थिएटर के ही थे, तो वो मेरी इनिशियल फिल्मों में से है। और थिएटर की वजह से ही मुझे वी शांताराम जी के साथ काम करने का मौका मिला, उनकी आखिरी फिल्म झंझार। और फिर मैंने शेखर कपूर की जोशीले और करीबन 8-10 फिल्में उस दौरान कर मारी। और उसी दौरान फिर 84 में पी कुमार वासुदेव साहब ने मेरे 3-4 डिफरेंट प्लेस देखे, जिसमें मैंने 17 साल से लेके अलग अलग प्लेस में 70 साल के बूढ़े तक का काम किया था। तो फिर वो स्टेज के पीछे आए, मेरा आखिरी जो प्ले उन्होंने देखा, और आते ही सिर्फ उन्होंने ये बोला कि यार तू तो बड़ा हरफन मौला एक्टर है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स। तो मैं एक सीरियल शुरू कर रहा हूँ, और वो सीरियल है, पहले हम ड्रामा करते थे, ड्रामा शुरू होता था, ख़त्म हो जाता टेलीविज़न में। मैं कहा ये क्या होता है? बोले ये हम लोग एक सीरियल बन रहा है जो नेशनल नेटवर्क पे एक साथ दिखाया जाएगा, और उसमें एक कैरेक्टर है लल्लू का, जो एक इंटेलिजेंट एक्टर मैं चाहता हूँ निभाए, और मैंने तेरे में वो बात देखी है, तो आर यू इंटरेस्टेड? तो फिर हमारी बातें चीतें हुई। इन नटशेल हम लोग एयर पे आया, और जब वो आया तो मतलब लोगों को समझ में नहीं आया कि ये रोज़ आ रहे हैं, ये चक्कर क्या है। लेकिन मेरा एक इंटरव्यू वाला एक एपिसोड है, 12वां या 13वां नंबर है, वो जब आया तो उसके बाद मतलब हमने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, और मैंने करीबन 30 फिल्में 3 महीने में साइन कर ली। और मैं डे नाइट काम कर रहा था, और 4-6 शिफ्टें रोज़ की करता था, और बड़े बड़े एक्टर्स, स्टार्स मेरा वेट करते थे बिकॉज जेन्युइनली आई वाज बिजी, और तब मोबाइल भी नहीं होते थे। तो फिर मैंने करीबन अब तक करीबन 150 फिल्में की हैं, जिसमें रीजनल भी हैं, भोजपुरी भी है, गुजराती भी है, पंजाबी भी है, राजस्थानी भी है। तो ये फिल्में मैंने की हैं, और करीबन 100 से ऊपर सीरियल किए हैं, और डायरेक्शन भी किया है, प्रोडक्शन भी किया है। जी, मतलब कह सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी रही है। हाँ, ओवर द स्पैन ऑफ अबाउट 40 years नाउ।